ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आचार्य पतंजलि द्वारा प्रणीत व्याकरण महाभाष्यम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं। नवाहनिक चल रहा है और नवाहनिक में भी पशपशानिक चल रहा है। आज हम इसकी 24वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। 24 को 24वीं कक्षा को आज पढ़ें। 23 कक्षाएं मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं। उन सभी कक्षाओं को कोई भी पाठक कभी भी अपने समय की सुविधा के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार कभी भी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं और आगे की कक्षाओं को भी पढ़ सकेंगे। इसके लिए आपकी सुविधा के हेतु प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है। महाभाष्यम नवाहनिकम, इस प्रकार का एक कॉलम बना दिया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रमानुसार आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी हमारे नए पाठक जुड़ते रहेंगे आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो आप इन कक्षाओं को आगे निरंतर पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। इसके अतिरिक्त आप इन कक्षाओं को सभी को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर कोर्स बना दिया गया है महाभाष्यम नाम का, उसके अंदर भी पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको सूचना के रूप में कुछ बातें बता दी हैं। और कोई कठिनाई हो तो आप हमसे यहाँ पर निसंकोच होकर के संपर्क कीजिएगा। ये निःशुल्क अभियान आपके लिए हम चला रहे हैं, आप इसका भरपूर लाभ लें। चलिएगा, तो हमने आपको अभी तक यहां तक पढ़ा दिया था। गत कक्षा में हमने यहां तक पूरा विचार कर लिया था कि यहां पर जो आचार्य पतंजलि ने उत्तर के रूप में कहा था कि जो आकृति होती है, आकृति में भी तत्व जो है वो नष्ट नहीं होता। ये विस्तार से समझा दिया है, काफी बहुत चर्चा की है इस पर। इसलिए आकृति माने आकृति को नित्य मानना चाहिए, आकार को भी नित्य मान सकते। अब इसके आगे हम यहां पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं आगे, ठीक है, अब एक ऐसा पक्ष बताने जा रहे हैं
अब ये इस विषय का उपसंहार हो रहा है। क्या है? अब महर्षि पतंजलि जी जो अभी पदार्थ को नित्य मान करके अनित्य मान करके जो क्या क्या कहा, ठीक है, सबको, द्रव्य को भी नित्य मान लिया, द्रव्य को भी अनित्य मान लिया, आकृति को भी नित्य मान लिया, आकृति को भी अनित्य मान लिया, सब पक्ष दिखा दिए। अब उपसंहार कर रहे हैं, ये उपसंहार कर रहे हैं कि महर्षि पाणिनि ने और आचार्य कात्यायन ने जो ये वार्तिक बनाया है, और महर्षि पाणिनि का जो शब्दानुशासन है, उसको चाहे आप नित्य मानो, चाहे अनित्य मानो, चाहे जाति को मानो, चाहे व्यक्ति को मानो, चाहे आकृति को मानो, सब में उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आइएगा देखते हैं। कहते हैं अथवा किम न एतेन, ये संस्कृत का ऐसा ये वाक्य है, अथवा किम न एतेन। कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, कह रहे हैं अरे इससे क्या लेना देना। का अर्थ हुआ अथवा ऐसा मानो भाई, इस बात के इस झंझट से क्या करना। इदम नित्यम इदम अनित्यम इति, भाई आकृति नित्य है अथवा व्यक्ति नित्य है अथवा जाति नित्य है, इस विषय को, इस बात को छोड़ दो, इस बात को छोड़ दीजिएगा, कौन नित्य है कौन अनित्य है, इससे कोई अधिक प्रयोजन नहीं। जैसे पहले समझा दिया गया, शब्द नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, दोनों पक्षों में ही शब्दानुशासनम की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं अथवा किम न एतेन, इससे क्या लेना देना, इदम नित्यम इदम अनित्यम, भाई ये नित्य है ये अनित्य है, झगड़ा से छोड़ो इसको। यम नित्यम तम पदार्थम मत्वैष विग्रह क्रियते, भाई जो नित्य है, चाहे जाति को नित्य मान रहे हैं तो जाति को मान लीजिए, आकृति को मान रहे हैं आकृति को मान लीजिए, व्यक्ति को मान रहे हैं व्यक्ति को, पदार्थ को मान लीजिए, व्यक्ति को मान लीजिए, द्रव्य को, व्यक्ति में द्रव्य को, जिस भी पदार्थ को जो कोई नित्य मानता है उसके लिए क्या है, उसी को मान करके ये ऐसा विग्रह दिखाया है वार्तिक में, सिद्धे शब्देर्थे संबंधे चैति। यदि आप द्रव्य को नित्य मानते हैं, द्रव्य को नित्य मानते हैं तो भी ऐसा विग्रह चलेगा, और द्रव्य को आकृति को नित्य मानते हैं तो भी यही विग्रह चलेगा, और आप जाति को नित्य मानते हैं तो भी यही विग्रह चलेगा। ऐसा ही नित्य नित्य पक्ष में, माने चाहे, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न मत होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न मत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इदम नित्यम, ये इस बात को छोड़ो, इसका फैसला आप नहीं कर सकते, परंतु ये कर सकते हैं कि जो भी नित्य को, जो भी मनुष्य जिसको नित्य मानते हैं उनके लिए इस वार्तिक में ऐसा विग्रह करना पड़ेगा। सिद्धे शब्दे, शब्द के सिद्ध होने पर, अर्थे, अर्थ भी न होने, सिद्ध में नित्य, शब्द के नित्य होने पर और अर्थ के नित्य होने पर उनका संबंध भी नित्य होता है। चाहे जाति मानिएगा, चाहे आकृति मानिएगा, चाहे आप मानिएगा द्रव्य, कोई परेशानी नहीं। ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में गहराई से जो टीकाएं आप देखेंगे, उद्योत है, प्रदीप टीका है इसकी, कि वास्तव में जो
अर्थ का विषय होता है वो बौद्ध होता है। क्या होता है? बौद्ध माने बौद्धिक होता है। बुद्धि का आभास से होता है। हमारे सामने कोई पदार्थ नहीं है, मानिएगा ये पेन मेरे सामने नहीं है और मैं पेन शब्द को जैसे ही मन में विचार करता हूं तो उस शब्द का अर्थ भी मेरी बुद्धि में आ जाता है। चाहे आप जाति में मानिएगा, चाहे द्रव्य में मानिएगा, चाहे आकृति में मानिएगा, कोई परेशानी नहीं है। जो नित्यता है वो वास्तव में बौद्ध है। बौद्ध माने बुद्धि से रिलेटेड। महात्मा बुद्ध की कोई बात नहीं है यहां पर। ये तो बौद्ध का अर्थ आप समझ लें। बौद्ध का अर्थ है बुद्धिगत, माने बुद्धि के द्वारा ये संबंध होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने ये पेन हो तभी आप इसको, अरे हम वैसे भी भाई मन में सोचते रहते हैं, अरे भाई मेरे पास में पेन होता अच्छा वाला तो मैं पत्र को बहुत अच्छा लिख देता, मेरे पास पुस्तकें होती तो मैं अच्छी पढ़ाई कर लेता। पुस्तकें नहीं है तो भी बुद्धि में तो अर्थ आ रहा है ना, और शब्द भी आ रहा है, दोनों का संबंध आ रहा है। उस बात को बताने के लिए वास्तव में ये कहा है कि जो शब्द अर्थ और संबंध की जो बात है वो क्या है? बौद्ध है। चाहे आप द्रव्य को नित्य मानिएगा, चाहे आकृति को नित्य मानिएगा, चाहे जाति को नित्य मानिएगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है। और इसके साथ जिस पक्ष में आप, जो भी व्यक्ति आकृति को अनित्य मानते हैं, द्रव्य को अनित्य मानते हैं, जाति को अनित्य मानते हैं, उनके लिए कौन सा विग्रह काम करेगा? उनके लिए वो दूसरा वाला विग्रह वैसा बनाना पड़ेगा। परंतु ये नित्य पक्ष में बता रहे हैं। ठीक है, नित्य पक्ष में बता रहे हैं। अब यहां पर जो ये हिंदी का जो भाष्य किया है, ये हिंदी का भाष्य है मेरे पास में, ये संस्कृत का है। ठीक है, इसमें कैयट की और उद्योत नागेश भट्ट की टीका है। कैयट का तो प्रदीप है और नागेश भट्ट का उद्योत टीका है। और ये हिंदी का व्याख्यान है, ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखी है पुस्तक। जो आप देख रहे हैं ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की हिंदी वाली है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ और स्पष्ट आपको हो जाएगा, हिंदी पढ़ के बताता हूं। ठीक है, इससे आपको चीज थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। इसके विषय में ये विवरण दिया है इन्होंने। विवरण का अर्थ है इस बात को और विस्तार से बताने के लिए, इस बात को। ठीक है, समझिएगा। विवरण। शब्दानुशासन का क्षेत्र शब्द व्यवहार है। समझ लीजिएगा, ये थोड़ी दार्शनिक बात है। शब्दानुशासन माने महर्षि पाणिनि का जो शब्दानुशासन है, शब्दों का अनुशासन जो कर रहे हैं वो किसका है? शब्द के व्यवहार का क्षेत्र है, शब्द के व्यवहार में कार्य करता है। ठीक है, शब्द व्यवहार का क्षेत्र है वो क्या है? लोक है। शब्द का व्यवहार कहाँ होता है? लोक में होता है। लोक में होता है। लोक में विविध मत प्रचलित हैं। लोक में हर चीज के बारे में अनेक मत होते हैं। भगवान के बारे में हजारों मत मिलेंगे आपको। आत्मा परमात्मा के बारे में आपको हजारों मत मिलेंगे, और भी कोई भी विषय हो उसमें हजारों मत मिलेंगे। तो क्या है? शब्द के विषय में भी लोक में विभिन्न मत होते हैं। सभी मत वालों को शब्द का प्रयोग करना ही होता है। मत आप चाहे कोई भी रखिएगा, शब्द को नित्य मानिएगा चाहे अनित्य मानिएगा, शब्द का अर्थ नित्य मानिएगा चाहे अनित्य मानिएगा, शब्द का प्रयोग तो हर व्यक्ति को करना ही
पड़ता है बिना शब्द के प्रयोग के तो व्यक्ति गूंगा है, फिर है गूंगा है। अतएव पहले भाष्यकार ने यह निर्णय किया कि शब्द चाहे नित्य माना जाए चाहे अनित्य, शब्दानुशासन का प्रवचन तो करना ही होगा। ये पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है पीछे। ये कहा था कि शब्द चाहे आप नित्य मानिएगा चाहे अनित्य मानिएगा, ठीक है। वैसे व्याकरण वाले शब्द को नित्य ही मानते, परंतु दूसरे दार्शनिक दर्शन वाले कुछ लोग शब्द को अनित्य मानते हैं, नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हैं। तो कहते हैं चाहे आप कुछ भी मानिएगा नित्य अनित्य, परंतु शब्द का तो आपको आवश्यकता होगी ही, शब्दों का अनुशासन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तत्पश्चात शब्द का वाच्य चाहे आकृति मानो चाहे व्यक्ति, शब्द का वाच्य, अब ये हम जो पढ़ रहे थे वाच्य तो था कि शब्द के द्वारा कहा गया जो अर्थ माने वाच्य। तो जो शब्द का वाच्य चाहे आप नित्य मानिएगा, ठीक है, शब्द का वाच्य आकृति माने चाहे व्यक्ति माने, कुछ भी मानिएगा आप, दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखकर शास्त्रकार ने शब्दानुशासन का प्रवचन किया है। व्यक्ति और जाति दोनों पक्ष को, आकृति दोनों पक्ष को मान करके किया है। प्राकृत प्रसंग में अर्थ की नित्यता अनित्यता के विषय में दार्शनिकों का जो मतभेद है उसे ध्यान में रखकर उपसंहार किया है। जो प्रकृत प्रसंग में अर्थात शब्द का जो वाच्य है वो नित्य है या अनित्य है, इसके विषय में दार्शनिककारों और दर्शनकारों के विषय में के बीच में मध्य में मतभेद है। उसी मतों को दिखाया था महर्षि पतंजलि ने कि अर्थ को चाहे नित्य मानो अनित्य मानो, जो शब्द का वाच्य है उसको चाहे नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, शब्दानुशासन का प्रवचन दोनों अवस्थाओं में करना ही होगा। तो शब्द का प्रयोग तो करना है भाई, इस पेन को आप नित्य मानिएगा चाहे अनित्य मानिएगा, पेन शब्द का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, पेन है तो करना पड़ेगा। इसी दृष्टि से वार्तिककार के वार्तिक का विग्रह भी पदार्थ की नित्यता अनित्यता की दृष्टि से, माने पदार्थ माने वाच्य की नित्यता मानते हैं और अनित्यता भी मानते हैं। इस दृष्टि से दो प्रकार का विग्रह किया था। क्या किया था? ये तो नित्यता के पक्ष में सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, माने शब्द के नित्य होने पर, अर्थ के नित्य होने पर, संबंध भी नित्य होने पर, ऐसा अर्थात इसका तीनों के साथ संबंध लगता है। ये शब्द अर्थ को नित्य मानने के पक्ष में विग्रह किया था। और तथा सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे च, ये क्या कहा यहां पर? शब्दे ये अनित्य पक्ष में, सिद्धे शब्दे माने शब्द के नित्य होने पर अर्थ के साथ जो संबंध है वो भी नित्य है। अब यहां अर्थ संबंध एक कर दिया, अर्थ के साथ जो संबंध है, अर्थ के साथ जो संबंध है वो नित्य है, अर्थ नित्य नहीं है। ये मैंने आपको विचार किया था। ये पेन है, पेन क्या है? ये पेन टूट गया तो अन्यत्र तो पेन होगा, ये अर्थ नष्ट हो गया, परंतु पेन शब्द का जो अर्थ के साथ संबंध तो बना रहेगा, दूसरी जगह बना रहेगा, ये अर्थ लेते हैं, ठीक है। तो अर्थ संबंधित करना चाहिए, इससे शास्त्र का संबंध सभी वादों में यथावत समन्वित हो जाता है। अर्थात सभी चाहे नित्य अनित्य मानिए, कुछ भी मानिएगा आप, सबको महर्षि पतंजलि ने एक स्थान पर लाके खड़ा कर दिया और वार्तिक को सही ठहरा दिया और शब्दानुशासन की प्रयोजकता बता दी, ठीक है। अब जो पीछे से हमारे पाठक पढ़ते आ रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये क्लियर कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहां तक हमारा ये एक विषय हो गया
जो वार्तिक हमारा चल रहा था, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे वार्तिक पर जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा इस वार्तिक की खत्म हो गई, संहार कर दिया। कि महर्षि जो आचार्य कात्यायन का जो वार्तिक है, उसको पदार्थ को नित्य को मान करके उसका विग्रह हमें ऐसा करना चाहिए। चाहे आप जिसको भी नित्य मानते हैं, चाहे द्रव्य को नित्य मानते हैं, आकृति को नित्य मानते हैं, जाति को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, नित्य पक्ष में ऐसा विग्रह करना है, अनित्य पक्ष में आपको दूसरा वाला करना। एक क्लियर बात हो गई, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलेंगे। अब महर्षि पतंजलि जी अब प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। माने पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है, पूर्व पक्षी को लेकर के उठा रहे हैं, ठीक है। कथम पुनर्जायते सिद्ध शब्दोर्थ संबंधश्च इति। देखिए आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बात हमने कर ली, फिर दोबारा उठा दी। नहीं, ये बात नहीं की, अभी इस पर चर्चा की थी कि शब्द नित्य है या अनित्य है, शब्द का वाच्य नित्य माने या अनित्य माने, इसकी चर्चा की थी, ठीक है। परंतु अब ये कहते हैं कि कथम पुनर्जायते, ये कैसे जात होता है, हम कैसे लोग कैसे जानते हैं इस बात को कि सिद्धा शब्द अर्थ संबंधश्च, माने शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है और संबंध नित्य है। ये बात कहां से आई, किससे जात हुई, ये बात किससे जात हुई? तो कहते हैं लोकतः, उत्तर दिया लोकतः। भाई ये तो लोक से मालूम हुई है, लोक से जात हुई है कि शब्द नित्य है और जो अर्थ भी नित्य है और संबंध भी नित्य है। तो लोक से मालूम होती है, संसार से। यह लोके अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुंजते नैषाम निर्वृत्तौ यत्नम कुर्वन्ति। कहते हैं महर्षि पतंजलि जी तर्क देते हैं कि भाई यल लोके, माने जो लोक में, संसार में, अर्थम उपादाय, अर्थम उपादाय, उपादाय का अर्थ है ग्रहण करके। अर्थ माने बुद्धि से कभी पुस्तक ले ली, कभी पेन ले लिया, कभी पंखा ले लिया, कभी बोर्ड ले लिया। अर्थ को जो भी मन में आया वो अर्थ, जिस काम से, जिस अर्थ से हमें काम करना है उसको लेकर के शब्दान प्रयुंजते, जो लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए पेन का करते हैं, इसके लिए मोबाइल का करते हैं, इसके लिए पुस्तक का करते हैं, ठीक है। और भी भिन्न भिन्न है, सबके लिए तो अर्थ देखा और शब्द का प्रयोग कर दिया। ये कहां से सीखे? लोग से, ये लोग से सीखे। तो कहते हैं नैषाम निर्वृत्तौ यत्नम कुर्वन्ति, इन शब्दों के, न ऐशा माने इन शब्दों के, ऐशाम शब्दों के, निर्वृत्तौ माने बनाने में, यत्नम कुर्वन्ति, ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ से काम है, इससे काम है, लाओ भाई इससे काम करना है तो फिर अब इसके लिए शब्द बनाऊं, शब्द किसी से बनवाऊं, जो शब्द को जानता है उसके पास जाऊं और कहूं भाई इसके लिए शब्द बना दो, मैं इसका प्रयोग करूंगा, तो फिर वो जो शब्द बनाने वाला बना के दे देता है कि इसको पेन बोलना है। ऐसा नहीं है, आप मैं सभी लोग तो पेन 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 प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कहते नैषाम निर्वृत्तौ यत्नम कुर्वन्ति, इन शब्दों को उन अर्थों के लिए बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया जाता, अनायास बोलते रहते हैं लोग।
अब देखिएगा, ये पुनः कार्या भावा निर्वृत्तौ तावत् तेषां यत्ना क्रियते। परंतु जो पुनः माने परंतु जो कार्याः माने जो अनित्य होते हैं, क्या जो नित्य नहीं होते हैं, जो अनित्य होते हैं, जो अनित्य वस्तुएं होती हैं। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा बात से कर रहे बात, जो अनित्य चीजें होती हैं उनको भावा माने पदार्थ, जो अनित्य पदार्थ होते हैं उनकी निवृत्ति माने उनको बनाने में तावत् तेषां यत्ना क्रियते, उनके लिए उतना कुछ प्रयास किया जाता है, करना पड़ता है। कैसे? अब देखिए उदाहरण आगे। तत् यथा, जैसे घटेन कार्यं करिष्यन् कुंभकार कुलं गत्वाः कुरु घटं कार्यं अनेन करिष्यामीति। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, उसका उदाहरण दे रहे हैं अपने लिए कि कोई व्यक्ति सोचता है कि घटेन कार्यं करिष्यामि माने घड़े से मैं पानी भरूंगा, पीने के लिए घड़े में पानी भरूंगा, तो घड़े से मुझे कार्य प्रयोजन है। ऐसा विचार करता हुआ माने मैं घट से कार्य करूंगा। कुंभकार कुलम माने जो कुम्हार वर्ग के लोग हैं, जो घड़े आदि बनाते हैं, उनके परिवार माने उनके घर पर जाकर के गत्वा जाकर के आहा माने कहता है, वो व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? कुरु घटम, अरे भाई कुंभकार देवता जी घड़ा बना दो, घड़ा बना दो। कार्य अनेन करिष्यामि, मैं इससे कार्य करूंगा, अर्थात पानी इसमें भर करके रखूंगा। कैसे आप भी कहते हैं, प्राचीन काल में ऐसा ही था। प्राचीन काल में भाई कुम्हार के पास में लोग जाते थे, कहते थे भाई इतना बड़ा घड़ा बना दो जी, ऐसा घड़ा बना दो, तो वो बना देता था। और घड़ा क्या है? अनित्य। घड़ा क्या है? अनित्य। भाई नहीं बना तो उससे पहले नहीं था और फिर आ गया, अनित्य हो गया। फिर थोड़ा कुछ दिन बाद टूट जाएगा तो अनित्य हो गया। तो कहते हैं, तो जो अनित्य पदार्थ होते हैं उनके तो बनाने में कुछ प्रयास किया जाता है, कुछ परिश्रम किया जाता है और उनको बनवाया जाता है। न तद्वत् शब्दान प्रयुंक्षमाणो वैयाकरण कुलम गत्वाह कुरु शब्दान प्रयोक्ष्यति। परंतु न तद्वत्, परंतु इसके समान शब्दों के विषय में नहीं है, शब्दों के विषय में नहीं है। कहते हैं न तद्वत्, वैसा नहीं है। कैसा? घड़े के समान। शब्दान प्रयुंक्षमाणो माने शब्दों को प्रयोग करने की इच्छा वाला, माने आगे प्रयोग करेगा, मन में सोच रहा है मैं शब्द को बोलूंगा, तो करने वाला व्यक्ति वैयाकरण कुलम माने वैयाकरण के घर को जाकर के कहता है, नहीं कहता है कि कुरु शब्दान, भाई शब्दों को बनाओ, प्रयोक्ष्यति मैं प्रयोग करूंगा। बताइएगा आप आज तक किसी वैयाकरण के घर पर गए कि भाई शब्द बना दो मैं प्रयोग करूंगा? ठीक है, परंतु आप खाट को बनवाने गए होंगे, घड़े को भी बनवाने गए होंगे, ये कुर्ता बनवाने गए होंगे, ठीक है, बाल बनवाने गए होंगे, ठीक है। परंतु कहते हैं, उदाहरण दिया कि शब्दों के विषय में ये बात नहीं है, क्योंकि शब्द है नित्य, वो तो लोक से ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो लोक से चल रहा है क्रम निरंतर। तो कहते हैं तावत्येवार्थम उपादाय शब्दान प्रयुञ्जते। तावती एव, तावती सप्तमी का रूप है, तावती एव। जैसे ही मन में विचार आया कि इस वस्तु को मुझे प्रयोग करना है, मेरे मन में आया कि भाई ये पेन से लिखना है, किसी से मंगाना है, भाई पेन लाना, मन में आया भाई पेन मंगाना है मुझे, पेन से लिखना है, तो मैं किसी को बोलूंगा भाई पेन लाना,
वही तावती एव अर्थम उपादान, अर्थ को ग्रहण करते उसके करके शब्दान प्रयुंजते, लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बहुवचन का रूप है प्रयुंजते, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये बात कि शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, संबंध नित्य है, ये सारी बातें कहां से प्राप्त होती हैं? लोकतः। उत्तर मिल गया जी। कुछ अच्छी बात लगी होगी। अभी लंबी चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है, आनंद आएगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए मैं महाभाष्य का, पूरे महाभाष्य का ध्यान देंगे, पूरे महाभाष्य का आपके लिए कोर्स तैयार कर दूंगा, भगवान की कृपा से इस संसार में बने रहे तो, ठीक है। प्रार्थना करते रहिएगा हमारे लिए भी थोड़ी सी, ठीक है। हजारों वर्ष तक ये बाकायदा ऐप के अंदर वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेंगे, यूट्यूब पर उपलब्ध होती रहेंगे। आगे करोड़ों लोग संस्कृत के महान पंडित बन सकेंगे मित्रों, ठीक है, अपने घर पर ही बैठे बैठे, क्योंकि इन शास्त्रों का विद्यालयों में पठन पाठन बंद कर दिया है। ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले। पहली बात पढ़ाने वाले ही नहीं है तो पढ़ने वाले कहां से हों। परंतु हम अपनी इस प्राचीन संस्कृत भाषा को आप तक पहुंचाना चाहते, ठीक है। तो कहा ये बात है ऐसी भाई कि शब्द तो नित्य हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं होता कि भैया कर्ण के पास में जाएं, भाई बना दे शब्द ला हम प्रयोग करेंगे, ऐसा इनके बारे में नहीं होता, ठीक है। चलिए अब क्या, अब आगे प्रश्न उठा दिया, पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया, यदि तरी लोकेषु प्रमाणम किम शास्त्रेण क्रियते। महाराज जी ये बताओ आप क्या क्या बात करते रहते हैं। पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी को बोल रहा है, यदि तरी लोकाः एषु प्रमाणम, यदि इन शब्दों के विषय में लोक ही प्रमाण है, लोक ही प्रमाण है, लोक से ही ज्ञात हो जाता है, शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, संबंध नित्य है जी, किस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है ये लोक से ही मालूम हो जाता है। फिर किम शास्त्रेण क्रियते, ये शास्त्र का क्या मतलब है, ये व्याकरण ग्रंथ का क्या मतलब, क्या पढ़ना इसको। अब इसका उत्तर आगे की कक्षा में वार्तिककार देंगे। लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, ठीक है। इस पर अब आगे चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते रहिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं मित्रों। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। हम आशा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो निःशुल्क संचालित हो रहा है, एकदम कोई भी व्यक्ति अब अपने घर पर बैठे बैठे संस्कृत का महान पंडित और पंडिता बन सकते हैं, भरपूर प्रयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आशाएं हैं आप सभी से। और निवेदन करता हूं कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़ते रहें। हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के शुद्ध रूप को आप तक पहुंचाने के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।